हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कंटिन्यू किए हुए हैं अपने एक्सेल सीरीज को। हमने अपने पिछले एक्सेल वीडियो में देखा सम इफ फंक्शन के बारे में, जहां पर किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सम करना चाहते हैं तो सम इफ का यूज़ हम वहां पर करते हैं। सम इफ को आज हम थोड़ा सा और समझेंगे और इसी के साथ में हम देखेंगे सम इफ फंक्शन का प्रयोग। तो पिछले वीडियो में हमने सम इफ देखा, जहां पर हम किसी सिंगल कंडीशन पे अगर हमें टोटल करना हो तो हम उसका यूज़ करते हैं। आज हम देखेंगे अगर हमारे पास में दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस हों तो हम उसको किस प्रकार से संख्याओं को वहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले रखा है, जहाँ पर हमने कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम यहाँ पे लिख रखे हैं, फिर उनका रीज़न उनका यहाँ पर हमने क्षेत्र रीजन लिख रखा है, और उनकी सेल, उन्होंने उस मंथ में किसी पर्टिकुलर मंथ में कितने की सेल की है वो हमने लिख रखा है। तो यहाँ पर ये हमारा डेटा है। अब जैसे अगर हम सम इफ फंक्शन की बात करें, जो कि सिंगल कंडीशन पर संख्याओं को जोड़ने का काम करता है, यहाँ पर अगर कहा जाए कि भाई किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, नॉर्थ रीजन या ईस्ट या वेस्ट रीजन में टोटल कितनी सेल रही है, तो यहाँ पर सिंगल कंडीशन है, केवल हमको रीजन के आधार पर संख्याओं को, उनकी सेल को जोड़ना है। तो यहाँ पर सम इफ का प्रयोग होगा। कैसे प्रयोग करेंगे आइए देखते हैं। हमने यहाँ पर सेल्स पे क्लिक किया और इक्वल साइन हमने लगाया, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर सम इफ, फिर हमको एक ब्रैकेट यहाँ पर लगाना होगा। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर अगर हम सिंटैक्स देखें फार्मूले का तो नीचे आ रहा है रेंज, हमको रेंज सेलेक्ट करनी होगी। तो रेंज हमारी क्या है, रीजन हमारा यहाँ पर रेंज होगी। हमने इस पूरी रेंज को यहाँ पर सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आ रहा है क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया क्या है। तो हमारा क्राइटेरिया रीजन है, रीजन जहाँ पर लिखने वाले हैं उस सेल में हमने क्लिक कर दिया, फिर हम कॉमा लगाएंगे। और फिर अगला हमारा यहाँ पर जो सिंटैक्स में अगला स्टेप हाईलाइट हो रहा है वो हमारा क्या है, सम रेंज। सम रेंज मतलब किन संख्याओं को आप जोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर हमने संख्याओं को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट हम यहाँ पर लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर 0 आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई रीजन यानी कि कोई क्राइटेरिया हमने नहीं डिफाइन किया है। हम जैसे यहाँ पर अपना रीजन डालते हैं, रीजन डाल के हमने एंटर किया, ये नॉर्थ रीजन की टोटल सेल कितनी हो गई हमारी, 7800। साइज इसका बढ़ा लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए हमने अपना क्राइटेरिया लिखा नॉर्थ, और नॉर्थ सेल रीजन की जो भी सेल थी वो आ गई। चलिए क्राइटेरिया चेंज करके देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा ईस्ट, यानी कि ईस्ट जोन में, ईस्ट रीजन में सेल कितनी रही, ये देखिए वैल्यू हमारी चेंज हो गई 6000। इसी तरीके से अगर आप वेस्ट रीजन का सेल चाहेंगे तो वेस्ट लिखते ही उस रीजन की सेल यहाँ पर हमारी एकदम बढ़िया से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपको कहा जाए एक से ज़्यादा कंडीशन लगा करके आपको जोड़ना है, जैसे यहाँ पर हम किसी एम्प्लॉय की एक स्पेशल रीजन की सेल की बात करें कि आपको एम्प्लॉय का भी नाम यहाँ पर डालना है, उसका रीजन डालना है, और उस एम्प्लॉय के द्वारा उस रीजन में की गई सेल का टोटल आपको मिल जाए, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। दो कंडीशन होगी हमारी, एक क्या है एम्प्लॉय और दूसरा क्या है रीजन। तो हम यहाँ पर कैसे सम इफ्स का प्रयोग करके इस कार्य को कर सकते हैं वो हम आज समझते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेल्स में आपको इक्वल साइन लगाना है। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, सम इफ्स। सम इफ हमारा सिंगल कंडीशन पे काम करेगा, सम इफ्स जो है ये हमारी मल्टीपल कंडीशन, दो या दो से ज़्यादा कंडीशन पर ये काम करता है। हमने सम इफ्स लिखा है, यहाँ पर ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। यहाँ पर हम सिंटैक्स देखते हैं तो यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, सम रेंज, यानी आप किन संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं उस रेंज को आप सेलेक्ट करिए। तो हमारे नंबर्स यहाँ पर रहे, सेल्स नंबर्स यहाँ पर हैं, हमने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा देंगे। उसके बाद में अगला जो हमारा हाईलाइट हो रहा है सिंटैक्स में वो क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1। आपका पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया यहाँ पर हमारा क्या है, एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ की रेंज जहाँ पर लिखी है आप उस पूरी रेंज को यहाँ पर सेलेक्ट करिए, कॉमा लगाइए, और उसके बाद में अगला जो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है क्राइटेरिया 1,
इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने ए एम्प्लॉय का क्राइटेरिया रेंज पूरा सेलेक्ट किया है, आपको कौन से एम्प्लॉय की सेल चाहिए। तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम लिखने वाले हैं, तो जिस सेल में हम नाम लिखने वाले हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आपको क्या देना है, क्राइटेरिया रेंज 2। आपका सेकंड क्राइटेरिया क्या है, तो सेकंड क्राइटेरिया हमारा क्या है, जोन यानी कि रीजन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारे रीजन को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में क्राइटेरिया 2 यानी कि इन रीजन्स में से कौन से रीजन का टोटल आपको चाहिए। तो हम रीजन यहाँ पर लिखने वाले हैं, तो जिस सेल में आपको रीजन लिखना है आप उस पर क्लिक करिए। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सिंपली क्लोज कर देना है और कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पर टोटल सेल हमारी 0 आ रही है क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं दिया है, ना तो एम्प्लॉयज का नाम ना ही रीजन का नाम। हमें क्या करना है, एम्प्लॉय का नाम लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम लिख दिया अमित, यहाँ पर हमने एम्प्लॉय का नाम अमित लिखा। और हमको कौन से रीजन की सेल चाहिए उसकी, तो हमें अमित की ईस्ट रीजन की सेल चाहिए, हमने ईस्ट लिखा। और उसके बाद में एंटर करते ही आप देखेंगे अमित का ईस्ट रीजन का सेल हमारा 3,500 रुपये आ गया। अगर हम अमित का नॉर्थ रीजन का सेल देखना चाहें तो हम यहाँ पर क्राइटेरिया को क्या करेंगे, नॉर्थ कर देंगे और एंटर प्रेस करते ही आप देखें नॉर्थ रीजन का सेल यहाँ पर हमारा आ गया। तो सम इफ्स हमारा क्या कर रहा है, मल्टीपल कंडीशन पर मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम कर रहा है। पहला क्राइटेरिया हमारा एम्प्लॉय का नाम हो गया, दूसरा क्राइटेरिया हमारा रीजन हो गया और तुरंत ही हमारी सेल यहाँ पर निकल के आ जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सम इफ्स जो है एक से ज़्यादा कंडीशन जहाँ पर लगी हो वहाँ पर कार्य करता है। अब देखिए, आपको आज के वीडियो में हम एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं। आपको अगर एक यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे आपको एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर लिखना ना पड़े, आप यहाँ पर क्लिक करें और एक हमारी लिस्ट ओपन होकर के आ जाए, ड्रॉप डाउन एक लिस्ट आ जाए और वहाँ से हम एम्प्लॉयज़ का नाम और उसका जो रीज़न है वो सेलेक्ट कर सकें। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम एक्सेल में कैसे बनाते हैं, आइए आज के ही वीडियो में हम इसको देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को यहाँ से हमने डिलीट कर लिया और रीज़न को भी हमने डिलीट कर लिया। हम यहाँ पर फार्मूला लगे रहने देते हैं, सम इफ्स का फार्मूला हम यहाँ पर रखते हैं। अब हमें एम्प्लॉय का ड्रॉप डाउन इस स्थान पर चाहिए, तो जहाँ पर आपको एम्प्लॉय का ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए आप वहाँ पर क्लिक करिए। अब देखिए, हमने अपनी वर्कबुक की सेकंड सीट पर जो हमारी सीट 2 है, इस सीट 2 पर हमने एम्प्लॉयज के नाम लिख रखे हैं। तो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय का नाम कई बार आ रहा है, तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे केवल यूनिक नामों को रखना चाहते हैं। एक नाम अगर एक से ज़्यादा बार है तो उसको हम यहाँ से हटाना चाहते हैं। तो एक्सेल में एक फंक्शन होता है जो सेलेक्ट की गई सेल्स में से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करता है। वो ऑप्शन क्या है, आइए देखते हैं। पहले हमने इस पूरे रेंज को सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर हमारा डेटा टैब जो होता है, अंडर डेटा टैब आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिमूव डुप्लीकेट का। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये ऑप्शन क्या है हमारा, रिमूव डुप्लीकेट। हमने रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक किया और ओके किया। हमने एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट किया, रिमूव डुप्लीकेट और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट किया। यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज हमारे डिलीट हो गई। फिर हम रीजन पे आते हैं, रीजन को हमने सेलेक्ट किया, रिमूव डुप्लीकेट के ऑप्शन पे गए, यहाँ पर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट्स और ओके। तो यहाँ पर हमारी जो रीजन में डुप्लीकेट वैल्यूज थी डिलीट हो गई। अब हमारे पास में यहाँ पर केवल यूनिक वैल्यूज बची हुई हैं। अब इनका ड्रॉप डाउन हम सीट 1 पे लेना चाहते हैं, तो क्या तरीका होगा, आप एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करिए और डेटा टैब में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का। ये रहा हमारा डेटा वैलिडेशन, आपको डेटा वैलिडेशन पे आना है। फिर से आपको इसके अंडर में एक ऑप्शन दिखेगा डेटा वैलिडेशन, और आपको यहाँ पर क्या करना है, जो वैलिडेशन क्राइटेरिया दे रखा है जहाँ पर अलाउ किया गया है किसी भी वैल्यू को, एनी वैल्यू को, आपको यहाँ पर आना है और लिस्ट आपको सेलेक्ट करना है। लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करिए और जहाँ पर सोर्स पूछ रहा है कि आपके लिस्ट का सोर्स कहाँ है, उसमें क्लिक करने के बाद आप सीट 2 पर आइए और अपने एम्प्लॉयज़ के नामों को आप सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या करिए, ओके कर दीजिए।
हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ड्रॉप डाउन बन के आ गया जहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नाम लिखे हुए हैं। इसी तरीके से हम रीजन में आ जाते हैं और उसके बाद में क्या करना है हमको, डेटा वैलिडेशन, अगेन डेटा वैलिडेशन पे, और एनी वैल्यू की जगह पर हमको क्या ले लेना है, लिस्ट। और लिस्ट पर आने के बाद सोर्स में जाएंगे और यहाँ पर C2 जहाँ पर हमारी लिस्ट है वहाँ पर हम रीजन को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से हमें क्या कर देना है, ओके कर देना है। ओके किया हमने और हम देखेंगे यहाँ पर हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में रीजंस भी आ गए। अब आपको क्या करना है, एम्प्लॉय पे आपने क्लिक किया, ड्रॉप डाउन एरो पे गए और यहाँ से आपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया। आप रीजन वाले सेल में आइए, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करिए और रीजन को सेलेक्ट करिए और यहाँ पर देखिए आपकी सेल बिल्कुल जादुई तरीके से आ चुकी है। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना करके टाइपिंग करने से भी बच सकते हैं, अपनी वैल्यूज़ की एक वहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये आज का वीडियो था जहाँ पर हमने सीखा सम इफ फंक्शन का प्रयोग करना जो कि सिंगल कंडीशन पे काम करता है, सम इफ्स जो कि मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है, और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें बताना मत भूलिएगा और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमको फॉलो करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में, जान पहचान वालों के साथ में इसको शेयर करिए। हम कल फिर आपके साथ होंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।